ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तारीख 10 अगस्त। रांची की सड़कें आम दिनों की तरह शांत नहीं है। जगह जगह लोहे की ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। ऊपर से नुकीले कटीले तार और हर चौराहे पर मुस्तैद सैकड़ों पुलिस जवान। ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा इलाका किसी किलेबंदी में तब्दील हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आज ऐसा क्या होने जा रहा है? किस चीज को रोकने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा का इतना बड़ा घेरा खड़ा कर दिया है? बात सीधी है, आज छात्रों का विधानसभा घेराव है। छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन इस बार प्रशासन का इरादा साफ है। विधानसभा तक पहुंचना किसी के लिए आसान नहीं होगा। अगर आज कोई प्रदर्शनकारी विधानसभा की तरफ कदम भी बढ़ाता है तो उसे 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 6 चक्रव्यूह पार करने होंगे। जी हाँ, 6 अलग अलग जगहों पर ऐसी बैरिकेडिंग की गई है कि परिंदा भी पर ना मार पाए। और सबसे अलग बात, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुराना विधानसभा चौक को पूरी तरह बैरिकेड से घेर दिया गया है। यानी पहला पड़ाव यही होगा, पुराना विधानसभा चौक। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, शहीद मैदान चौक, मौसीबी बाड़ी हनुमान चौक, जगन्नाथपुर दुर्गा मंदिर चौक और लीलाधारी भवन के पास, और फिर जोगदा कॉलेज चौक से लेकर खड़ेसरी आश्रम तक पूरी सड़क कटीली तारों से पटी पड़ी हुई है। सुरक्षा का ये घेरा इतना सख्त है कि आज सिर्फ प्रदर्शनकारी ही नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी रास्ते बंद हैं। सुबह 7 बजे से ही पुलिस ने पैदल चलने वालों से लेकर गाड़ियों तक हर एक चीज पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया है। रास्तों पर नाकेबंदी की वजह से आज पूरे इलाके में आम ट्रैफिक का बेहाल होना लगभग तय माना जा रहा है। पुलिस की रणनीति साफ है, भीड़ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी सुरक्षा का स्तर वैसे वैसे बदलता जाएगा। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? आखिर क्यों सैकड़ों किलोमीटर दूर से आकर छात्र रांची की सड़कों पर डटे हुए हैं? आइए इस पूरी कहानी की कड़ियों को एक एक करके जोड़ते हैं। इस पूरे बवाल की जड़ है जेपीएससी सीजीएल परीक्षा। छात्रों का सीधा सीधा आरोप है कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और पेपर लीक हुआ है। जब परीक्षा की निष्पक्षता पर ही सवाल उठ गए तो छात्रों का सब्र टूट गया। मांग सिर्फ एक है, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, ये परीक्षा तुरंत रद्द की जाए और दोबारा साफ सुथरे तरीके से आयोजित हो। इसी मांग को लेकर राज्य के कोने कोने से छात्र रांची पहुंचे। ठिकाना बना जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। आप कल्पना कीजिए, सैकड़ों युवा खुले आसमान के नीचे डटे हुए हैं। न खाने का सही से ठिकाना, न रहने की जगह और न ही बुनियादी सुविधाएं। लेकिन उनका गुस्सा और हिम्मत कम नहीं हुई है। जब स्टेडियम में बैठकर बात नहीं बनी तो छात्रों ने हुंकार भरी विधानसभा मार्च की। लेकिन इस आंदोलन का रास्ता इतना आसान भी नहीं था। इसी मार्च के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने माहौल को और गर्म कर दिया। एआईएसए की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा जब छात्रों के साथ आगे बढ़ रही थी, तभी भीड़ में से आए एक शख्स ने उन पर स्याही फेंक दी। अचानक हुई इस घटना से हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को मौके से हिरासत में ले लिया। लेकिन इस घटना के बाद छात्रों का गुस्सा शांत होने के बजाय और भड़क गया है। और यही वजह है कि आज यानी 10 अगस्त का दिन सबसे अहम हो चुका है। एक तरफ हजारों छात्रों का जज्बा है जो अपनी मांग को लेकर किसी भी कीमत पर विधानसभा तक पहुंचना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन की 6 परतों वाली सुरक्षा दीवार है जो किसी भी हाल में उन्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। सुबह के 7 बजे से ही जवान मोर्चे पर है। क्या छात्र इन 6 सुरक्षा चक्रों को भेद कर अपनी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचा पाएंगे या फिर पुलिस की ये किलेबंदी आंदोलन को यहीं रोक देगी? आज रांची की सड़कों पर जो होगा उस पर पूरे राज्य की नहीं पूरे देश की नजर बनी हुई है। पल पल की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।